मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, मेरे YouTube चैनल द डिवाइन लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं एक गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा। मेरे से एक सज्जन ने कहा कि समाज में धर्म, कर्म, कथा, कीर्तन, भागवत, सत्संग, पूजन, अर्चन, भक्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, परंतु आज का मानव, भौतिक युग में जीने वाला मानव इतना निर्मम, इतना आतंकी, इतना हिंसक, अमानवीय, रक्तपात, खून खराबा, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, तमाम प्रकार की बेईमानी, ठगहारी हो रही है। तो इन कथा वार्ताओं और धार्मिक कृत्य से क्या लाभ? अक्सर देखा जाता है कि धर्म कर्म करने वाला आदमी उस कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता है, वो ऊपर के मन से करता है। अब जब आदमी ऊपर के मन से करता है तो उसे न उसे लाभ प्राप्त होता है, न उससे समाज को लाभ होता है। हमारा एक मन है बाहर का, एक मन है अंदर का। एक मन है हम अनास्था पूर्वक कर्म करते हैं, एक आस्था पूर्वक कर्म करते हैं। जब हम किसी कार्य को आस्था पूर्वक करते हैं तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, और जब हम किसी चीज़ को अनास्था भाव से करते हैं, दिखावे के रूप में करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, सुधार नहीं होता है। यही कारण है कि कथा वार्ता आज आदमी केवल भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, दिखावे के लिए कर रही है, और इन भीड़ को इकट्ठा करने से धर्म का कोई मापदंड नहीं होता है। साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबू न होय। साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबू न होय। कहें कबीर तिहु लोक में, सुखी न देखा कोई। जैसा संत गुरु आदेश करते हैं, धर्म की बातें बताते हैं या उपदेश करते हैं, उस रूप में शिष्य अगर आत्मसात करता है, सुन करके अपने जीवन में आचरण करता है, यानी उसमें जरा सा भी अंतर नहीं करता है। साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबहु न होए। अगर संत जो ज्ञान दे रहा है और उसको सुन करके आपकी मति शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, तब तो आपके जीवन में सुख और शांति, सफलता अवश्य मिलेगी। शांति का सोपान शुरू हो जाएगा। लेकिन संत की बात को केवल औपचारिकता के रूप में, समय को पास करने के लिए, या किसी ने निमंत्रण दे दिया है सत्संग में आने का, इसलिए आकर के बैठे हैं, तो इससे आपकी मति में सुधार नहीं होगा, बुद्धि में सुधार नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। साधु संग अंतर पड़े, क्योंकि फिर अंतर पड़ गया। साधु के पास बैठने के बाद पास जाएं तो पहला तो अभिमान को गिरा दें, अर्थात आपके मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं हो। अगर बड़े पद पर हैं, या आप धनवान हैं, या आप बड़े अधिकारी हैं, या किसी भी बड़े पद पर
आपके मन में किसी भी प्रकार की अहमता ममता हो तो उसको निकाल कर बाहर फेंक दें। अगर आपके अंदर अहंता ममता है और साधु के पास बैठे, संत गुरु के पास में बैठेंगे तो आप संगति का लाभ नहीं पाएंगे, उस सत्संग का लाभ नहीं पाएंगे, अंतर पड़ जाएगा। कहीं कभी तिहुलोक में सुखी न देखा। अगर संत की बात को सुनेंगे तो आपकी मति, आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। और सद्गुरु कबीर कहते हैं कि फिर ऐसे व्यक्ति तीनों लोक में सुखी नहीं हो सकता। सगुरु अगर उपदेश करता है, श्रद्धा भाव रख करके, समर्पण भाव रख करके, निरभिमान भाव हो करके यदि गुरु की बातों में श्रद्धा करते हैं और सुन करके चिंतन करके अपने जीवन में आचरण करते हैं तो आपके जीवन में तीनों लोकों का सुख प्राप्त हो जाएगा। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार है, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखाऊं। अगर गुरु की प्रति श्रद्धा हो गई तो उसकी महिमा, उसका गुणानुवाद आप अपने मुख से नहीं कर सकते, उसकी महिमा मंडन नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु की महिमा शेष महेश नारद सारद ये गुरु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वो गुरु की महिमा अनंत है क्योंकि गुरु तो अनंत उपकार किया है, जन्मों जन्म के बंधन काटता है, आपके भ्रम को छुड़ाता, आपकी मानंदी को तोड़ता, आपके अज्ञानता को मिटाकर एक नई चेतना को जन्म देता है, एक नया जीवन देता है। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है और वो अनंत को दिखाने वाला है। माता पिता तो नश्वर संसार को दिखाने वाले हैं और गुरु तो वो देखने वाले को दिखाता है, जो अनंत को देखता है, जिसका अंत ना हो उसको दिखाता, उसको लखाता है। तो गुरु की महिमा, उसका उपकार तो विस्मित नहीं किया जा सकता है। मैंने सुना है कि एक सेठ थे और वो बहुत ही बड़े गुरु भक्त थे और सेठ बहुत धनवान नामी गामी थे, उनकी प्रसिद्धि पूरे नगर में थी, परंतु वो गुरु भक्त थे। उनके 2 लड़के थे, एक बड़ा था और छोटा। सत्संग और गुरु की कृपा से परिवार बड़ा संस्कारी था, धार्मिक था। दोनों बेटों के बीच में बड़ा स्नेह था, बड़ा प्यार था, बड़ी एकता थी। बड़ा छोटे का बहुत ख्याल रखता था, प्यार करता था, स्नेह रखता था, वात्सल्य भावना रखता था। जब बड़ा भाई बाहर से कुछ सामग्री लाता, सामान लाता तो अपने छोटे भाई को अवश्य लाता और मिल बांट करके खाते। अगर कोई उपहार लाता बड़ा भाई तो छोटे भाई को भी लाता, उस छोटे भाई को भी उपहार देता। उसी तरह से छोटा भाई भी बड़े भाई को बड़े सम्मान से, बड़े आदर के साथ, बड़ी मर्यादा और शिष्टाचार से व्यवहार करता। दोनों में इतनी घनिष्ठता, इतनी मित्रता थी कि जैसे राम और भरत की। उस नगर में दोनों भाइयों का उदाहरण राम और लक्ष्मण के समान किया जाने लगा था, इतना प्रेम था। परंतु सेठ के मृत्यु के बाद बड़ा भाई और छोटे भाई व्यापार संभाल रहे थे, बड़े अमन चैन से जिंदगी गुजर रही थी, स्नेहपूर्वक। एकाएक एक दिन ऐसी घटना घटी कि छोटा भाई किसी कारणवश क्रोध में आकर, नाराजगी में आकर बड़े भाई को कड़वा शब्द बोल दिया, कुछ लगाव वाली वाणी बोल दिया, घाव कर गई उसके बड़े भाई की। उसने मन में सोचा बड़ा भाई कि मैंने इतना प्यार किया इसको, इतना स्नेह दिया और मुझे ये इतना कठोर शब्द बोला, अब क्या होता है। बड़े भाई ने बोलना चालना बंद कर दिया। जो सेठ ने धर्म से, न्याय से, परिश्रम से धन कमाया था वो दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया। व्यापार, घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बांट दी गई। और जब
बांट दी गई। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे रहने लगे। एक संयोग बस अगर बड़ा भाई छोटा भाई एक रास्ते में मिल जाते तो दृष्टि को बचाकर कतरा करके किनारा काट करके चल देते थे, परंतु बात नहीं करते थे, आंखों में आंखें नहीं मिलाते थे, क्योंकि बात नहीं होती थी। तो मिलने की बात कतरा के निकल जाते थे। धीरे 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 छोटे भाई के लड़की जवान हो चली, और जवान होने के बाद आप सभी को पता है कि विवाह होता है। लगन रख दिया गया, और छोटा भाई सोचा कि मैंने अपने बड़े भाई को कटु शब्द बोला है, अब चलो, अब घर में त्यौहार है, उत्सव है, विवाह है, तो अपनी भूल अपनी गलती मान करके बड़े भाई को क्षमा मांग कर, उससे क्षमा मांग करके अपनी मन की गांठें को मिटा दें, और शादी में कुछ जिम्मेदारियां दें, और इन जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सभी की एकता और परस्पर प्रेम भी बन जाएगा, और रिश्ते नाते जो हैं हमारे इष्ट मित्र सगे संबंधित, उन लोगों के अंदर भी हमारे मनमुटाव का या हमारे द्वेष का, हमारे टकराहट का, हमारे मन के अनबन की जानकारी नहीं होगी। ऐसा सोचकर जब गया बड़े भाई के पास, उसके पैर पड़ करके अपनी क्षमा मांगा, परंतु बड़ा भाई एक नहीं सुना। बोला कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। विवाह नज़दीक आ गया, बड़े बड़े रिश्ते नाते आने लगे। संयोग से छोटे भाई को एक मित्र ने बोला कि भाई देखो, तुम्हारा बड़ा भाई गुरु के पास जाता, गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है उसकी, बड़ा समर्पण है। एक बार इस घटना का चर्चा, इस बात की चर्चा अपने गुरु से कह करके देख लो, हो सकते गुरु के आदेश का पालन करे और मान जाए। इस बात को सुन करके छोटा भाई पहुंच गया गुरु के शरणों में। सारी घटना कहने के बाद में निवेदन किया कि गुरुदेव आप ही हमारे मार्गदर्शन कीजिए, किसी तरह से हमारे बड़े भाई को राजी कर लीजिए, मेरे लड़की के विवाह में शामिल हो जाए, उत्सव में शामिल हो जाए। पिता तो चल बसे, पिता के स्थान पर हमारा बड़ा भाई ही उस दायित्व को संभाले। गुरु ने बात को अक्षरश सुना, और सुनने के बाद बोला ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी बात हमारे समझ में आ गई, मैं प्रयास करूँगा। दूसरे दिन सत्संग सुनने के लिए बड़ा भाई आता है, और आने के बाद में गुरु ने बुलाया, और गुरु ने बुलाया कि भाई देखो, सत्संग सुनने के बाद में हमसे थोड़ी समय के लिए मिल करके जाना। गुरु ने सत्संग प्रारंभ किया। सत्संग प्रारंभ करने के बाद जब सत्संग खत्म हो गया तो वह बड़ा भाई आया, आने के बाद प्रणाम किया और बोला कि बोलिए गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है। गुरु ने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई की लड़की का विवाह है, शादी है, तुम कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो। बड़ा भाई बोला मैं तो उससे बातचीत नहीं करता हूँ, जिम्मेदारी की तो कोई बात ही नहीं है, मेरे को तो उसके पुत्री की शादी में जाने का कोई मतलब नहीं। कई वर्षों पहले हमारे से उससे अनबन हो गई, वो एक लगावपूर्ण बात बोल दिया, तब से हमारे उससे में बात नहीं होती। गुरु ने प्रश्न किया कि भाई बोलो, एक बात बताओ कि एक सप्ताह पहले, यानी एक सप्ताह पहले जो मैंने सत्संग सुनाया था, प्रवचन दिया था,
किस विषय पर प्रवचन दिया था। गुरु की इस बात को सुनकर के बड़ा भाई सोच में पड़ गया, दिमाग पर जोर डालने लगा, स्मरण करने लगा, परंतु कुछ भी बात स्मरण में नहीं आई। बड़ा भाई बोला गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे कुछ स्पष्ट नहीं है, याद नहीं आ रहा है। गुरु ने दोबारा बोला कि देखो, 1 सप्ताह पीछे की बात तुमको स्मरण नहीं है, याद नहीं है, और अच्छी बातें, सत्संग की, कल्याण की बातें, आत्मोद्धार की अच्छी बातें तुमको 1 हफ्ता पीछे की बात स्मरण नहीं है, लेकिन हजारों कई साल पीछे कड़वी कठोर बातें तुम्हारे भाई के द्वारा बोली गई आज भी तुमको पीड़ा दे रही है, दुख दे रही है, और तुमको उस बात को स्मरण कर रखे हो। तो तुम्हारा इस सत्संग में रोज रोज आने का क्या फायदा। अर्थात तुम कल से सत्संग आना बंद कर दो। बड़े भाई को अपने किए का पछतावा होने लगा। गुरु से क्षमा मांगा और अपने भूल का एहसास उसे हो गया और गुरु से वचन दिया कि मैं गलतफहमी में था, मेरी अपनी भूल थी, आप हमें अच्छा मार्गदर्शन दिए। और जब इस बार जाता है घर पर तो अपने छोटे भाई को गले से लगा करके प्रेमपूर्ण अश्रुपात करने लगे। दोनों रोने लगे, भाव उमड़ आया, भाव विह्वल हो गए और अपनी सारी कड़वाहट को मिटा करके दोनों परस्पर प्रेम से भर गए। अर्थात सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, कथा कीर्तन की बातें, अध्यात्म की बातें अगर आप सुनते हों प्रतिदिन रोज, लेकिन वह आप अपने जीवन में या रहनी में उतारते नहीं हैं, आचरण में लाते नहीं हैं, तो आपके जीवन में कोई भी गुरु हो या कोई भी कृत हो आपको सुखी नहीं कर सकता। आप सुखी तभी हो सकते हैं जब किसी की बात, गुरु की बात, संत की बात, शास्त्र की बात आप अपने जीवन में आचरण में लाते हैं। साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबहु न होए, कहीं कबीर तिहु लोक में, सुखी न देखा कोई। वही सुखी है जो संत गुरुओं का दर्शन, पर्शन, सेवा और स्वाध्याय के साथ साथ सत्संग को श्रवण करके अपने जीवन में उनकी बातों को उतारता है, तो उसके जीवन की सारी गांठें, सारी कड़वाहट, सारे जहरीले विचार, जहरीले भाव निकल जाते हैं। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, वह कुंदन के समान हो जाता है, वह स्वर्णिक जीवन जीने लगता है। अतः संतों की बातें हमारे लिए कल्याणकारी होती है और कल्याणकारी बातें चाहे जिस रूप में हम श्रवण करें, जैसे भी श्रवण करें, हमारे हित के लिए होते, हमारे कल्याण के लिए है, हमारे मंगल के लिए है। इसलिए हम अपने मंगल को साधें, अपने कल्याण को साधें, दूसरे के जीवन में मंगल कामना करें, उसके जीवन में उन्नति हो, दूसरे के प्रति मंगल भावना हो, हमारे जीवन में भी मंगल भावना आए, हमें भी सुख का एहसास हो, हम दूसरों के लिए सुख के एहसास में सहयोग करें। तो ये हमारे जीवन की आत्मीयता है, ये हमारे लिए इंसानियत है, यही हमारे जीवन का धर्म का आधार है, यही हमारे जीवन का स्तंभ है। और यदि हम इसको खो देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, तो वो आदमी, वो प्राणी तीनों लोक में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की ये बातें कि साधु संग की जो बातें हैं, साधु संग अंतर पड़े, संतों की बात, गुरुओं की बात में अगर हम अंतर डाल लेते हैं, उनके कहने का भाव कुछ अलग हो,
हम भाव कुछ अलग बना लें तो फिर वो हमारी दुर्मति है, दुर्बुद्धि है। संत हमारे कल्याण के लिए बातें करते हैं, अगर हम उस बात को अकल्याणकारी मान लेते हैं तो हमारी मति खराब है, बुद्धि नष्ट है। और बुद्धि के न होने पर, बुद्धि के अंदर विवेक क्षमता न होने के साथ निष्पक्ष भावना होने की वजह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि के भ्रष्ट होने से विवेक मर जाता, विवेक के मर जाने से चिंतन खत्म हो जाता, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता नहीं रहती, वह व्यक्ति हर कार्य, जो भी कार्य करेगा, प्रत्येक कार्य अपने लिए और दूसरे के लिए अकल्याणकारी ही कार्य करेगा। वो अपने भी दुखी होगा और दूसरे को भी दुख देगा। इसलिए संतों की बात को उनकी भावनाओं के साथ, उनकी आत्मीयता के साथ, उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण, सेवा की भावना को रखते हुए अगर हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, समस्त प्राणी जगत का कल्याण होगा। जब हम ऐसी भावना लेकर के जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा ही आनंदपूर्ण वातावरण आता है, हम सुखी होते हैं और सुखी हों। इन्हीं कामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ।